name is Sir, honorary principal, sir, respect teachers, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want brothers and topic I hope you listen carefully. Coal and petroleum. We use various materials for our basic needs. हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं हमारी जिंदगी को चलाने के लिए. Some of them are found in nature. कुछ इनमें से जो चीजें हैं वो नेचर में पाई जाती है और कुछ चीजें इंसान के द्वारा भी बनाई जाती है. उसमें आते हैं पहला इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. These resources are present unlimited quantity in nature. ये जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में और ये कभी खत्म नहीं होगी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट और एयर. उसके बाद है एक्सॉर्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. और ये जो एक्सॉर्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इनका ये नेचर में बहुत ज्यादा ये काम बहुत कम प्रेजेंट है नेचर में. दे कैन बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और ये खत्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. इनमें आता है कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. उसके बाद है कोल. यू मे हैव सीन कोल. आपने कभी ना कभार कोल देखा होगा और हर्ड अबाउट इट. अगर देखा नहीं होगा तो इसके बारे में कभी सुना होगा. इट इज हार्ड एज स्टोन. ये सख्त होता है पत्थर की तरह. एंड इज ब्लैक इन कलर और ये रंग में होता है ब्लैक. कोल इज वन ऑफ फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड. कोल भी एक फ्यूल है जो यूज करते हैं फूड कुक करने के लिए. Earlier it was used in railway engine to produce steam. और ये अर्ली एशियन टाइम्स में यूज किया जाता था स्टीम इंजनों को चलाने के लिए. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स. ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. कोल एज ए फ्यूल यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में. उसके बाद स्टोरी ऑफ कोल. Where do we get coal? हमें कोल कहाँ से मिलता है? From and how it is formed. और ये कैसे बनता है? About 300 million years ago the earth had dense forests. अगर हम 300 मिलियन साल पीछे जाएंगे जो अर्थ है इस पे बहुत ज्यादा dense forests थे. इन lowlands, wetland एरिया और बहुत सारे एरिया में ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस. किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट्स गॉट बुरियड अंडर द सॉइल. और किसी नेचुरल एक्टिविटी की वजह से फ्लडिंग की वजह से ये जो फॉरेस्ट से ये बुरियड हो गए सॉइल में. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम और इनमें बहुत ज्यादा सॉइल चढ़ती गई. दे वर कंप्रेसर. ये दब गए. The temperature also rise as then sink deeper and deeper. और इनमें टेम्परेचर बढ़ता गया और ये नीचे दबते गए. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स थे ये कोल में कन्वर्ट हो गए. As coal contains many carbons. ये जो कोल है इसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं. The slow process of converting of dead vegetation into coal is called carbonization. जब डेड वेजिटेशन से कोल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन. Since it was formed from the remain vegetation और ये remain vegetation से भी फॉर्म किया जा सकता है. Coal is also called a fossil fuel. कोल को भी fossil fuel कहा जाता है. A coal mine is shown in when hot in air. कोल माइन तभी शो किया जाता है जब एयर में हीटेड होता है. कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कोल जब बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है. कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल tar एंड कोल गैस. कोल को प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रीज में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. उसमें कोक, कोल tar और कोल गैस. पहले हम जानेंगे कोल के मुतालिक. कोक. इट इज ए टफ प्योरस एंड ब्लैक सबस्टेंस. ये सख्त और प्योरस ब्लैक सबस्टेंस होता है. इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन भी होता है.
Coke is used in manufacturing of steel and in extraction of many metals. ये जो कोक है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज किया जाता है ये कोक। उसके बाद है कोल तार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड सबस्टेंस। ये जो कोल तार है ब्लैक थिक लिक्विड सबस्टेंस है विद अनप्लेजेंट स्मेल और इसमें अनप्लेजेंट स्मेल भी होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंस। ये 200 सबस्टेंस का मिक्सचर है। Products obtained from the coal tar are used starting materials from manufacturing various substances used in everyday life. कोल तार से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। उसके बाद है कोल गैस। कोल गैस इज obtained during the process of coal to get coke. कोल गैस हम उस प्रोसेस के दौरान obtain करते हैं जब कोल से कोक बनाते हैं हम। कोल गैस was used from city light for the first time in London. कोल गैस पहली दफा लंदन में यूज किया गया था इन 1810 में एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 और न्यूयॉर्क में 1820 में यूज किया गया था। Nowadays it is used in source of heat either than light. ये हम सोर्स ऑफ हीट के लिए भी यूज करते हैं। इट वॉज यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। ये फ्यूल करते हैं हम इंडस्ट्रीज में भी यूज।